प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे डे नाइट क्लासेस पे स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 फिजिक्स का बहुविकल्पी प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षा में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे, आप हमारा भरोसा करिए। एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। कक्षा 12 विज्ञान वर्ग फिजिक्स के लिए जो मैं क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ, ये जो बहुविकल्पी होते हैं, यानी 6 अंक के जो बहुविकल्पी आएंगे, आपको 6 के 6 अंक देखे जाएंगे। अगर आप बहुविकल्पी सही कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स में जो रेशियो है वो अच्छा मिलेगा, आपको जो रिजल्ट आएगा फिजिक्स में वो अच्छा आपको देखने को मिलेगा अगर आप ये बहुविकल्पी सही कर लेते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन। ये जो मैं क्वेश्चन उठाया हूँ ये सन 2014 में भी आ चुका है, 18 में भी आ चुका है और 21 में भी आ चुका है। इतने सारे सत्र में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र, पहले तो ये पढ़ना है विद्युत क्षेत्र, फिर मात्रक नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है पहले उसको समझो। हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या पढ़ी है? E बराबर F/Q0। E बराबर F/Q0 हमने ये पढ़ा है। E को ही यानी विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? E से करते हैं। क्या करते हैं? E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सदिश राशि है तो इस पे वेक्टर भी लगा सकते हो, इस पे वेक्टर भी लगा सकते हो। यही हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो F का मतलब क्या होता है? बल, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और Q क्या है? Q हमारा होता है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? क्योंकि बटे में है तो इसको लाइन खींचो बटे की, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम, यानी ये इसका मात्रक है। और जबकि हमसे पूछा क्या है? नहीं है। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया हमारा। फिर चलते हैं, और E बराबर एक सूत्र होता है V/D। E बराबर क्या होता है? V/D। V का मतलब ये वोल्ट हो गया, और D का मतलब ये दूरी, और दूरी को काहे में मापा जाता है? मीटर में। तो E बराबर एक सूत्र जो मिला वोल्ट बटे मीटर मिला। क्या मिला? वोल्ट बटे मीटर मिला। तो वोल्ट बटे मीटर सूत्र है इसका, और हमसे पूछा है नहीं वाला बताना है। तो है वो नहीं बताना, जो ना हो, विद्युत क्षेत्र का सूत्र ना हो इन ऑप्शनों में से, वो हमको बताना है। फिर आते E बराबर, फिर देखिए E बराबर इसके और क्या बना सकते हो? हमने एक सूत्र पढ़ा है V बराबर W/Q। तो V की जगह में क्या रख सकता हूँ? W बटे Q, यानी Q इंटू D। तो W का मात्रक हो जाएगा जूल, और Q आवेश का मतलब हो जाएगा कूलाम, और D का मतलब हो जाएगा दूरी। एक और मात्रक मिला विद्युत क्षेत्र का, जूल बटे कूलाम इंटू मीटर। जूल बटे कूलाम इंटू मीटर, ये भी। तो यानी कौन सा सही होगा? यानी कि ये वाला जूल बटे कूलाम जो है वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आइए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निर्वात की विद्युतशीलता, किसकी? निर्वात की विद्युतशीलता, यानी इसका जो प्रतीक होता है, संकेत, वो होता है एप्सिलॉन0। क्या होता है? एप्सिलॉन0 को ही हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब हमें इसका मात्रक बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो निर्वात की विद्युतशीलता किसमें ऐसा, देखो कि कौन ऐसा फार्मूला है जिसमें निर्वात की विद्युतशीलता मिले, और ऐसा भी फार्मूला जिसमें न्यूटन, कूलाम और मीटर ऐसा चल रहा हो। तो एक हमने पढ़ा कूलाम का नियम, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। हमें एप्सिलॉन0 की वैल्यू चाहिए, इसको पूरे F गुणे 4πε0 Q1 Q2 बटे R², Q1 Q2 बटे R²। तो हमें एप्सिलॉन0 की चाहिए। तो एप्सिलॉन0 ये Q1 Q2 बटे R², और ये हो जाएगा F गुणे 4π। इसको हमने रोक लिया और बाकी को नीचे भेज दिया। अब आइए इसका मात्रक देखते हैं क्या होगा। एप्सिलॉन0 Q1 का मतलब पहला आवेश, तो इसका मात्रक भी क्या होगा? कूलाम। ये दूसरा आवेश, तो इसका मात्रक भी क्या होगा? कूलाम। R क्या है? यहाँ दूरी है, यानी त्रिज्या है, यानी ये हो जाएगा R का मतलब यहाँ त्रिज्या नहीं, R का मतलब ये दूरी रहेगा। R का मतलब यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि दूरी काहे में मापी जाती है? मीटर में। और F दिया है, F का मतलब बल, बल काहे में? न्यूटन में। और ये गिनती है, और गिनती का कोई मात्रक होता नहीं है। तो ये बन गया तुम्हारा
कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन, इंटू में है तो इधर उधर लिख सकते हैं, इंटू इंटू मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इन 4 ऑप्शनों में से कौन है? तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा। कौन सा? चौथा। इस तरीके से आपको एनालिसिस इस तरीके से करना है। या तो आपके पास बौद्धिक क्षमता इतनी ही कि या तो निर्वात की वैद्युतशीलता को याद कर पाओ, या आपके पास फार्मूला है उससे निकाल पाओ। तो मेरी समझ से है कि याद करने से ज़्यादा बेटर है आपको फार्मूला आना चाहिए, और उसके बेस पे अगर भूल भी जाओ तो निकाल सकते हो किसी भी भौतिक राशि का अगर मात्रक पूछता है तो। पहले विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को देखे, कह रहा इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सन्निहित का मतलब होता है द्रव्यमान। किसका? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो यहाँ किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के बाद। उसका अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? अनुपात। तो अनुपात का मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो मतलब क्यों ई लिख दो, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन की सन्निहित यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि लिख दो me। इसका जो अनुपात मिलेगा वो कितना मिलेगा ये हमसे पूछा गया और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब ये तो है नहीं कि आप एग्जैक्ट इसका आंसर याद है, चलो याद है तो अच्छी बात है कि लगाने से कम समय नहीं लगेगा, लगाने में हमारा जो टाइम खर्च होता वो नहीं। लेकिन इस तरीके से कितने क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, मैथमेटिकली उस क्वेश्चन को करा कैसे जाता है वो देखिए। अगर आप इस तरीके से एम्पलीट्यूड अपना दिमाग का रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि हमें निकालना है QV और ME का अनुपात, क्योंकि अनुपात बोला तो बटे में कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। अब इसको सोल्व कर लीजिए। पॉइंट से पॉइंट हट गया, ऊपर 16 नीचे 91, ऊपर 10⁻⁻19 और ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10⁻31 बराबर 16/91 गुणे, अब 31 में से 19 जाएंगे तो 10⁻12। कितना? 10⁻12। आइए कुछ इसमें दिख रहा है, ये जो क्योंकि ये आवेश है तो इसका मात्रक कूलाम होगा और द्रव्यमान का क्या होगा? kg। ये मात्रक मिलेगा। तो इसमें से कोई अभी मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 160। यहाँ से अगर एक 0 में उतार लूँ तो ये बन जाएगा 10⁻11 और बटे कितना? 91। मतलब इस गिनती को जब भाग करोगे, यानी 91 को जब भाग करोगे 160 को, तो 91 करना 91, यहाँ से हासिल किया 10 में से 1 चला गया 9, यहाँ बचे 15 में से अगर 9 चले जाएँ तो 15 में से 9 चले जाएंगे, 9 6 15 यानी 6 बचेगा। पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया, कितना? 9 सती 63, लगभग 1.7 कुछ ऐसा आएगा इसका, 1.7 फिर कुछ आएगा, कुछ भी आएगा, 10⁻11। तो क्या ऐसा तुमको कहीं दिख रहा है इसमें? ऐसा अगर दिख रहा है 1.7 तो यहाँ 1.9 ये नहीं हो सकता, 1.6 ये नहीं हो सकता, 3.2 ये नहीं हो सकता। कौन ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। पहले विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक ही है, बस भाषा का थोड़ा फर्क है। इसमें बोला गया है विद्युत फ्लक्स का मात्रक, तभी मतलब हमसे पूछ रहा है φE, इसी का मात्रक पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है विद्युत फ्लक्स, तब भी मतलब वही पूछ रहा है φE। इसमें ऑप्शन कुछ और है, इसमें ऑप्शन कुछ और है। सवाल एक ही है, जो इसका मात्रक होगा वही इसका होगा। हमने इसलिए आपको रख दिया है दोनों, ताकि तुम लोगों को भ्रम ना रहे कि विद्युत फ्लक्स अलग है और विद्युत फ्लक्स अलग है, जबकि ये दोनों चीज़ें क्या हैं? एक ही हैं, थोड़ा भाषा का फर्क है। आइए चलते हैं इसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा। तो विद्युत फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा है कि जो φE होता है वो होता है एक तो Q/ε0। एक क्या होता है? Q/ε0। इसमें से पूछा है मात्रक कौन होगा, कौन सा मात्रक होगा। और हमने पढ़ रखा है विद्युत फ्लक्स का और जो मात्रक होता है वो क्या होता है? φE बराबर एक होता है, हमने पढ़ा है E/A। क्या पढ़ा है? E/A। और इसी को और थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो φE बराबर E को हमने क्या पढ़ा है? V/D पढ़ा है, तो लिख सकते हैं V/D × A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये बात।
अब देखते हैं, आइए इससे अगर विद्युत फ्लक्स का सूत्र अगर निकालें तो फाई ई बराबर क्यू का मतलब ये हो गया कूलाम, क्यू का मतलब क्या हो गया कूलाम, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमने अभी अभी पहले निकाला था, क्या निकाला था कूलाम स्क्वायर और बटे, क्या निकाला था बटे, तो वो कहाँ चला जाएगा, ये वाला, ये जो नीचे वाला बटे होगा यानी कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमने निकाला था किसका एप्सिलॉन नॉट का, और आवेश का तो ये हो गया, तो ये कहाँ चला जाएगा गणित के हिसाब से ऊपर, तो फाई ई बराबर हो जाएगा कूलाम गुणे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और बटे क्या कूलाम स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, एक तो फाई ई का मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, क्या कहीं इसमें लिख रहा है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, तो हाँ इसके लिए कौन सा ऑप्शन ये वाला होगा, इसके लिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये ऑप्शन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। अब आइए इसमें ऑप्शन बदले हुए रखे हैं, इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है कोई, तो इसके लिए कैसे, इसके लिए फिर इसका विद्युत फ्लक्स का इसका मतलब दो मात्रक बन रहे हैं विद्युत फ्लक्स के, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, आइए इसके लिए इसमें जाएंगे, तो विद्युत फ्लक्स ई बराबर वी का मतलब क्या हो जाएगा वोल्ट, ए का मतलब होता है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मतलब मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, डी का मतलब दूरी और दूरी भी का में मापी जाती है मीटर में, तो इससे एक कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ बचा वोल्ट और इंटू मीटर, तो यानी विद्युत फ्लक्स का जो दूसरा मात्रक है वो क्या होगा वोल्ट इंटू मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो क्या देखा तुमने कि विद्युत फ्लक्स के दो क्या है दो मात्रक हैं, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा वहाँ ऑप्शन देखना है, ये नहीं कि ये याद कर चले गए और ये वहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए, मैं आपको डेली इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के जो बोर्ड एग्जाम चल रहा है उसके लिए मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।